सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम पढ़ रहे हैं पाइथन के बेसिक्स के बारे में। ये हमारी लास्ट वेरी वीडियो होने वाली है और इसके बाद से हम मिलेंगे कोडिंग स्क्रीन पर। होप सो आप सभी को लास्ट वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा जिसमें हमने पाइथन के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था। स्पेसिफिकली हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के बारे में। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कमेंट्स, इंडेंटेशन और वेरिएबल्स के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट करे फोकस करते हैं आज की पहली स्लाइड पर। दैट सेज पाइथन इंडेंटेशन रेफर्स टू द वाइट स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ द कोड लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पाइथन इंडेंटेशन रेफर्स टू द स्पेसेस, मतलब वाइट स्पेसेस या ब्लैंक स्पेसेस जो कि किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में, जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पर मैंने प्रिंट से पहले एक स्पेस छोड़ा हुआ है टैब। जो ये स्पेस है ना, ये हमारा एक इंडेंटेशन का स्पेस है। ठीक है, ये किस काम आता है ये हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। बट अभी आगे बढ़ते हैं कि आगे मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जनरली यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स फॉर डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक स्कोप ऑफ वर्किंग। यानी कि जो बाकी हमारी लैंग्वेज होती हैं वो जनरली कर्ली ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करती हैं इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। क्योंकि पाइथन में हमारे को कोई भी ब्रैकेट्स नहीं लगाने पड़ते, इस वजह से हमारे लिए ये काम करना बहुत ईजी हो जाता है। किसी भी चीज़ का वर्किंग स्पेस डिफाइन करना है, फिर उस चीज़ का स्कोप डिफाइन करना। ठीक है, तो वेयर एज इन पाइथन इंडेंटेशन इज यूज फॉर डिफाइनिंग द वर्क स्पेस। यहाँ वर्क स्पेस नहीं, एक्चुअली यहाँ स्कोप आएगा, इसको काट दो और यहाँ स्कोप लिख दो। ठीक है, स्लाइड में मैं एडिट कर दूंगा जब मैं शेयर करूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि किस काम आता है एक्चुअली। तो स्क्रीन पर जैसे सबको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा मैंने फॉर आई इन रेंज 0 to 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मेरा एक फॉर लूप चल रहा है जिसकी वैल्यू है 0 से 3 तक, यानी कि 0, 1 और 2। जो कोडिंग बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं है उसको बता देता हूँ कि लास्ट वाला जो हमारा वेरिएबल होता है या फिर जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर 3 है, ये हमारी लूप के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वो 0, 1 और 2 है। ठीक है, लेट सपोज हमारा कर्सर पहले यहाँ था स्टार्टिंग में 0 वाले लूप के लिए, तो उससे पहले प्रिंट करा डबल स्टार, यानी कि डबल एस्ट्रिक उसको बोलते हैं, कोडिंग लैंग्वेज में इसको मैं एस्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, उसने इस लाइन को एक बार प्रिंट करा, फिर वो गया इस वाले लूप के अंदर। ठीक है, उसने वहां जाकर करा फॉर आई इन रेंज 0 to 2, यानी कि 0 और 1। 2 तो काउंट होगा नहीं क्योंकि वो लास्ट वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद उसने चेक करा कि इस वाले लूप के अंदर क्या चीज आ रही है। इस वाले लूप के अंदर उसने देखा कि सिर्फ एक स्टेटमेंट है प्रिंट का, प्रिंट इनर लूप। ठीक है, दोनों बार ये लूप चला, मतलब ये लूप अपना पूरा चलेगा 0 और 1 के लिए, ये चला 0 के लिए, ये चला 1 के लिए। ठीक है, अब वो चेक करेगा कि क्या इसके अंदर और कुछ है, नहीं है, वो इस वाले लूप से बाहर आएगा। ठीक है, वो इस वाले लूप से पहले बाहर आएगा यहाँ पर फॉर आई एन रेंज 0 to 2 पर। ठीक है, फिर वो देखेगा कि इसका भी काम पूरा हो चुका है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है जो अब इसको करना हो, उसके बाद ही चला जाएगा और ऊपर जाकर के इसने फिर से दोबारा यहाँ पर डबल एस्ट्रिक प्रिंट करे और सेम चीज फिर से कंटिन्यू हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये प्रिंट वाला सिंबल है ना, यहाँ प्रिंट डबल एस्ट्रिक वाला और ये फॉर लूप, ये दोनों आ रहे हैं इस वाले फॉर लूप के इंडेंटेशन में, यानी कि इस वाले फॉर लूप के अंदर ये सब आ रहा है। ठीक है, और जो ये नीचे वाला फॉर लूप है, इस वाले फॉर लूप के अंदर सिर्फ ये वाली लाइन आ रही है, ये एक। ठीक है, अब बाकी किसी लैंग्वेज में जैसे सी या C++, जावा में ना हमारे को कर्ली ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट से इस चीज को डिफाइन करना पड़ता था, लेकिन पाइथन में हमने सिर्फ एक टैब दिया या एक स्पेस दिया और उससे हमारा काम बन गया। तो अब बात करते हैं गाइस वेरिएबल्स की, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनके बिना कोई भी ढंग का प्रोग्राम काम कर नहीं सकता। हमारे को किसी ना किसी चीज़ को स्टोर तो करना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। वेरिएबल्स हमारे उसी चीज़ में काम करते हैं। तो लाइक अदर लैंग्वेजेस जैसे सी या C++ या जावा, उन सब में ना हमारे को वेरिएबल्स पहले से डिफाइन करने पड़ते हैं कि पहले मैं यहाँ ऊपर एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं नीचे उसको यूज़ करूंगा। बट पाइथन में ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जहाँ उसको डिफाइन कर रहा हूँ ना, मैं उसको वहीं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अगला भी मेरा उसी पॉइंट का एलैबोरेशन है कि प्रोग्रामर कैन यूज द वेरिएबल डायरेक्टली बाय असाइनिंग वैल्यू टू इट। यानी कि उसको मैंने ऊपर नहीं डिफाइन करा है कहीं भी, और उसको मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ कैसे, उसमें वैल्यू डिफाइन करके, यानी कि a इज इक्वल्स टू माई अंडर स्कोर नेम, दैट्स इट। और टाइप कास्टिंग में पाइथन का एक बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है, नॉट सिर्फ पाइथन का, ये बाकी सारी लैंग्वेजेस में भी है। और टाइप कास्टिंग ना दो टाइप की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इन दोनों के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि टाइप कास्टिंग होता क्या है। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया a और उसमें मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करी है। ठीक है, और मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया है b और उसमें भी मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करी है। अगर मैं उसको a मल्टीप्लाई b करूंगा ना,
लेट सपोज ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू थी 4, ठीक है, तो मेरा आंसर 40 नहीं आएगा, मेरा आंसर कुछ और आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों फिलहाल स्ट्रिंग है, वो दोनों फिलहाल न्यूमेरिक नहीं है। इसको हम कोडिंग स्क्रीन पर और अच्छे से समझेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? इम्प्लिसिट अपने आप फोर्सफुली कंपाइलर कर देता है, ठीक है, लेकिन जो एक्सप्लिसिट होती है वो हमारे को एज अ प्रोग्रामर करनी पड़ती है, दैट्स इट। और उसके बाद कुछ रूल्स हैं इसको डिफाइन करने के, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के, सेम है जैसे आइडेंटिफायर्स के थे। पहला, द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, और रिजर्व वर्ड्स कांट बी यूज। रिजर्व वर्ड्स वही कीवर्ड्स हो गए हमारे, ठीक है। सेम रूल्स हैं जैसे कि हमने उसके लिए, सेम रूल्स हैं जैसे कि हमने कीवर्ड्स के लिए, आइडेंटिफायर्स के लिए पढ़े थे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कमेंट्स की पाइथन में कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स आर द लाइंस इन पाइथन कोड दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर और द कंपाइलर। यानी कि जो हमारा इंटरप्रेटर या कंपाइलर होता है ना, वो उन लाइंस को पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, वो इन लाइंस को खाली छोड़ देता है, जैसे कि वो लाइंस वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। कमेंट्स हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि कमेंट्स आर यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू राइट दोज फ्यू लाइंस which the programmer wants to be present there for further communication, updating और combining, ठीक है। तो जो हमारे कमेंट्स होते हैं ना, वो एक प्रोग्रामर डालता है, क्यों? ताकि वो फ्यूचर कम्युनिकेशन कर सके या अपडेट के टाइम पे उसको कुछ याद रखना हो तो उसके लिए, जैसे मैंने बताया था ना बड़े प्रोजेक्ट उसको कंबाइन करने के लिए, कि अगर वो किसी दूसरे प्रोग्रामर को मैसेज देना चाहता है कि ये चीज़ यहाँ पर क्यों है, इस चीज़ के लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और पाइथन में जो कमेंट्स होते हैं वो हैशटैग का यूज़ करके मार्क किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट दिस इज अ लाइन, ठीक है, और उसके बाद भी मैंने सेम स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट दिस इज अ कमेंट, बट वहां पर मैंने हैशटैग का यूज करा है, ठीक है। अब हैशटैग का यूज करने से क्या होगा, वो एक कमेंट बन गया, मेरे इंटरप्रेटर ने उसको इग्नोर कर दिया, और दिस इज अ कमेंट वाली लाइन प्रिंट ना होकर के सिर्फ दिस इज अ लाइन वाली लाइन प्रिंट हुई है, ठीक है। सो गाइस पाइथन कमेंट्स के साथ साथ एक चीज और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, दैट आर कॉल्ड डॉक्स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो डॉक्स्ट्रिंग्स एक्चुअली क्या होती है? डॉक्स्ट्रिंग्स भी कुछ लाइन्स ही होती हैं, और इनको भी पाइथन का जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, जस्ट लाइक द कमेंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने मेरा ये लिखा हुआ है स्लाइड में। उसके बाद आता है कि इनका यूज क्या होता है। दीज आर यूज बाय द प्रोग्रामर्स टू डिफाइन अ गिवन फंक्शंस और अ क्लास, ठीक है। तो अब इस लाइन को समझते हैं ठीक से कि ये बोलना क्या चाह रहा है। लेट सपोज मैंने कोई एक फंक्शन डिफाइन करा माई फन के नाम से, ठीक है, और ये मैंने किसी लाइब्रेरी में बनाया है। ये मेरा डायरेक्टली कोड में नहीं है, ये मैंने किसी अपनी एक लाइब्रेरी में बनाया है, और इसको अब मैं जब अपने कोड में इंपोर्ट करूंगा ना, तो अगर मैं चाहता हूँ देखना कि ये चीज़ क्या काम कर रही है, तो उस टाइम पर जो मेरे डॉक्यूमेंट होते हैं वो काम आते हैं। जैसे मैंने यहाँ इमेज में लगा रखा है एज एन एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर एक किंटर मॉड्यूल है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैंने उसका एग्जाम्पल दिया है। तो ये जितना भी लाइन दिख रहा है ना, ये ये 4-5 लाइन जितने भी है, ये सारा किंटर के लिए, किंटर मॉड्यूल के लिए डॉक्स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो डॉक्स्ट्रिंग इस तरीके से काम करते हैं। और नॉर्मल है किसी भी नॉर्मली किसी भी विजुअल कोड, नॉर्मली किसी भी एडिटर में, टेक्स्ट एडिटर में या किसी आईडी में जब आप काम करते हो ना, तो इनको देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। वीएस कोड में इसको देखने का तरीका होता है कि आप अपना जो माउस का कर्सर है उसको किसी मॉड्यूल के नाम पर या फंक्शन के नाम पर या किसी चीज पर लेकर जाओ और वहां पर कंट्रोल की प्रेस करो, ठीक है। और अब इनको लिखने का जो तरीका होता है वो देखते हैं। इनको लिखने का तरीका होता है ट्रिपल कोट्स के अंदर, ठीक है। जो हमारे कमेंट्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं हैशटैग, और इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल कोट्स लाइक दिस। ये मैंने ट्रिपल कोट्स लगाए और मैंने कंटेंट लिख दिया। अब ये जो कंटेंट है ये यहाँ पर है डॉक्स्ट्रिंग है, ठीक है। कुछ लोग इसको मल्टीलाइन कमेंट्स की तरह भी यूज कर लेते हैं, बट ये मल्टीलाइन कमेंट एक्चुअली है नहीं। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे डायरेक्ट कोडिंग स्क्रीन पर, और प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कोई ऐसा ऐप जिसके थ्रू मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ठीक से कर सकूं, बिकॉज अब तक मैं सिर्फ पावर पॉइंट यूज कर रहा था जहां रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली मेरे को मिल जाती है। तो जाओ कमेंट सेक्शन में और मेरे को हेल्प करो इस चीज़ के लिए। बाय।